मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग बुक पढ़ रहे थे, बुक में पढ़ रहे थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका कुछ वर्ड मीनिंग बचा हुआ था शेष। तो आज हम लोग वर्ड मीनिंग पूरा करेंगे, उसके साथ साथ अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। W.H. ऑडेन के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो देखिए यहाँ now the leaves are falling fast, falling fast। इसमें वर्ड मीनिंग थोड़ा रह गया था और वर्ड मीनिंग पूरा कर देते हैं, उसके बाद ऑथर के बारे में आपको बतलाते हैं, लेखक के बारे में बतलाते हैं। now the leaves are falling fast। चलिए देखिए यहाँ फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना। लॉनली, लॉनली मीन्स अकेला। सेपरेट, सेपरेट अलग, अलग, सेपरेट अलग। डेड इन हंड्रेड्स, डेड इन हंड्रेड्स सैकड़ों मुर्दे, सैकड़ों मुर्दे, यहाँ सही अर्थ होगा सैकड़ों मुर्दे। सैकड़े मुर्दे, बैक पीछे। इसको नोट कीजिए, जो मीनिंग है उसको आज पूरा कराते हैं, और लेखक के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। अबाउट द ऑथर मतलब लेखक का परिचय आज हम लोग जानेंगे। फॉलो, पीछा करना। वुडन, लकड़ी का ताबूत। ट्रैक, जीवन पथ या जीवन चक्र, जीवन चक्र। ट्रैक, रेज उठाना। स्टीफली कठोर या सख्त। स्टीफली रिप्रूव, रिप्रूव डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। डांटना या फटकारना, रिप्रूव। इन फॉल्स, इन फॉल्स एटीट्यूड, इन फॉल्स एटीट्यूड, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव,
इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव का मीनिंग यहां लिख दे रहे हैं। प्यार की झूठी मोह माया में, प्यार की झूठी मोह माया में, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्यार की झूठी मोह माया में, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ स्टार्विंग, भूखे, स्टार्विंग, ट्रॉल, ट्रॉल, दैंत या कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, स्कॉल्ड, घूमना, टहलना, घूमना टहलना, टहलना घूमना, स्कॉल्ड, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, बुलबुल, गाने वाली चिड़िया, गाने वाली चिड़िया, एंजल, देवदूत, देवदूत, कोल्ड, ठंडा, ठंडा, असंभव, ahead, आगे बढ़ना या आगे, लिस्ट, सूची, लवली, जानते होंगे प्यारा, सुंदर, प्यारा, सुंदर, वाटरफॉल, झरने का पानी, झरने का पानी, ट्रेवल, यात्रा करना, ट्रेवल, यात्रा करना, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, मानव जीवन, मिजरेबल, मिजरेबल, दुखदाई, दुखदाई, नोट करो इसको।
चलिए देखिए यहाँ अबाउट द ऑथर। लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी W.H. ऑडेन के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम था वेस्टन ह्यूग ऑडेन, फुल नेम था वेस्टन ह्यूग ऑडेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं W.H. ऑडेन, है ना। एग्जाम में यही शॉर्टे में रहेगा W.H. ऑडेन, वेस्टन ह्यूग ऑडेन, born in 21 फरवरी 1907 ईस्वी, है ना। आपको बार बार हम बतलाए थे कि जन्म और मृत्यु से प्रश्न हर हाल में आता है ना। जन्म और मृत्यु से हर हाल में प्रश्न आता है। प्लेस, जन्म लिए थे यॉर्क, इंग्लैंड में। यॉर्क एक प्लेस है, स्थान है, वो कहाँ है? इंग्लैंड में। इन ए मिडिल फैमिली, इनका मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन ए मिडिल फैमिली, है ना। तो जन्म और मृत्यु से हर हाल में प्रश्न आएगा, इसलिए जन्म और मृत्यु किसी भी राइटर, किसी भी कविता का, कवि का, कहानी का, लेखक का जन्म और मृत्यु, प्लेस को जरूर याद रखना है। तो बॉर्न इन 21 फरवरी 1907 ईस्वी, है ना। और इनका प्लेस, स्थान था यॉर्क। यॉर्क कहाँ? इंग्लैंड में है, यानी इंग्लैंड में जन्म लिए। स्थान कहाँ? यॉर्क में। इन ए मिडिल फैमिली, यानी ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। कौन? वेस्टन ह्यूग ऑडेन, मतलब W.H. ऑडेन। डाइड इन, मर गए थे 29 सितंबर 1973 ईस्वी में, है ना। इनका मृत्यु हुआ 29 सितंबर 1973 ईस्वी में। डाइड इन 29 सितंबर 1973 ईस्वी। इसको नोट कीजिए आप। चलिए देखें यहाँ W.H. ऑडेन वाज वरीड इन। W.H. ऑडेन दफनाए गए थे क्रिस्टेन चर्चयार्ड। जब वो मर गए थे 29 सितंबर 1973 ईस्वी में, 29 सितंबर 1973 ईस्वी में मर गए थे, तो वो दफनाए गए थे क्रिस्टेन चर्चयार्ड में। देखो यहाँ फादर, यानी पिता का नाम, किनके पिता? W.H. ऑडेन, वेस्टन ह्यूग ऑडेन। इनका पिताजी का नाम था जॉर्ज अगस्टस। इनका पिताजी का नाम था जॉर्ज अगस्टस। ही वाज अ मेडिकल ऑफिसर, वह एक मेडिकल प्राधिकारी थे, मेडिकल ऑफिसर थे, है ना। तो इनके पिताजी का नाम था जॉर्ज अगस्टस। ही वाज ए मेडिकल ऑफिसर, वह एक मेडिकल ऑफिसर थे। कौन? यानी W.H. ऑडेन के पिताजी, जिनका नाम था जॉर्ज अगस्टस। लिखिए इसको।
देखो यहाँ मदर, W.H. ऑडेन का मदर का नाम था कॉन्स्टेंस रोजली ऑडेन। कॉन्स्टेंस रोजली ऑडेन, शी वाज अ नर्स, वह क्या थे? नर्स थी। शी वाज ए नर्स। पिताजी क्या थे? मेडिकल ऑफिसर। इन 1908 ईस्वी में हिज फैमिली इन 1908 ईस्वी में हिज फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम यॉर्क टू बर्मिंघम। इसको नोट कीजिए। मदर का नाम था कॉन्स्टेंस रोजली ऑडेन, शी वाज अ नर्स, वह एक नर्स थे। और 1908 ईस्वी में उनके पूरे फैमिली, किनके फैमिली? यानी W.H. ऑडेन के शिफ्ट हो गए थे यॉर्क से कहाँ? बर्मिंघम। यानी यॉर्क जो एक स्थान था, शहर था, और इंग्लैंड में एक दूसरा स्थान था, शहर था बर्मिंघम, वहीं पर जाकर वो शिफ्ट हो गए थे अपने पूरे फैमिली के साथ 1908 ईस्वी में। यॉर्क भी इंग्लैंड में है, बर्मिंघम भी इंग्लैंड में ही है ना। तो पहले यॉर्क में ही रहते थे और उनको फैमिली है जो यॉर्क स्थान, प्लेस, शहर को छोड़ दिए 1908 ईस्वी में और बर्मिंघम में जाकर शिफ्ट हो गए। लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, ये जो 3 स्टार है उसको एकदम रट लेना है ना। 3 स्टार का क्या इंपॉर्टेंस है, जो आप लोग का जो भाई बहन पढ़ के गया उससे पूछेगा कि 3 स्टार का मतलब क्या होता है जब 3 स्टार रंजन सर लिखाते हैं, तो यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो W.H. ऑडेन वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वाइगोरस पोएट। W.H. ऑडेन है जो कौन से कवि थे? बौद्धिक, जोरदार, वाइगोरस का मतलब जोरदार है ना, और वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी, यानी वैसे कवि जो हर एक क्षेत्र में क्या हो? पारंगत हो, परिपूर्ण हो हर एक क्षेत्र में, वो कवि के रूप में जाने जाते थे W.H. ऑडेन। सोचो कितना ये मतलब महान व्यक्ति थे। बहुमुखी कवि के रूप में जाने जाते थे, जोरदार कवि के रूप में, बौद्धिक कवि के रूप में जाने जाते थे। तो W.H. ऑडेन वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वाइगोरस पोएट। W.H. ऑडेन एक बौद्धिक, जोरदार और बहुमुखी कवि के रूप में जाने जाते थे, यानी वो बहुमुखी कवि थे, यानी प्रत्येक क्षेत्र में वो पारंगत थे। फिर देखिए यही प्रश्न ऐसे आएगा, W.H. ऑडेन और क्या चीज़ से जाने जाते थे? W.H. ऑडेन वाज नोन एज, W.H. ऑडेन जाने जाते थे वर्स, है ना, छंदनात्मक, यानी सुर वाला, है ना, ड्रामाटिस्ट, सुर वाला नाटककार, क्रिटिक, आलोचक के भी रूप में, है ना। अपने वो कमेंट पर उसको देखते थे, उस पर क्रिटिसाइज भी करते थे। ट्रांसलेटर, अनुवादक, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद भी करते थे, है ना, दूसरे भाषा में वो अनुवाद कर देते थे। सोचो कितना महान, हम लोग एक दो भाषा के ज्ञान है और कोई भी बहुत सारे भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देते थे। एंड एडिटर, और एक
है ना, एडिटर, संपादक भी के रूप में भी जाने जाते थे। तो देखिए इससे प्रश्न हर हाल में आएगा। लिख देगा W.H. Auden वाज नोन एज, ऑप्शन में रहेगा वर्सेटाइल, उसमें टिक लगा दीजिएगा। इंटेलेक्चुअली एंड वाइगरस पोएट रहेगा, उसमें टिक लगा दीजिएगा। और ना तो फिर क्या रहेगा कि W.H. Auden वाज नोन एज, ये भी रहेगा वर्सेटाइल, वाइगोरस, इंटेलेक्चुअली, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक या ट्रांसलेटर, एडिटर। अगर ये सब रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा ऑल ऑफ दीज। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि W.H. Auden थे जो वर्सेटाइल कवि के रूप में जाने जाते हैं, वाइगरस को कवि के रूप में जाने जाते हैं, या फिर वर्स ड्रामाटिस्ट, या फिर क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, इससे हर हाल में एगो प्रश्न आएगा। ये सभी दिया हुआ रहेगा, अगर ये सभी दिया हुआ रहेगा वर्सेटाइल, इंटेलेक्चुअली, वाइगोरस, वर्स ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर, एडिटर, तो एगो ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ दीज, तो उसमें टिक लगा दीजिएगा ऑल ऑफ दीज, जो आपको हम पढ़ाएंगे। जिसमें अभी तो हम अबाउट द ऑथर के बारे में बतला रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएगा वो तो जब बुक इसको समरी लाइन कर देंगे, इसको पढ़ाएंगे, लेखक कैसा था उसके बारे में बतलाएंगे, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव में ये सोल्व होगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, इससे हर हाल में प्रश्न आएगा। इसको लिख लीजिए। फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे भी आएगा, इस 3 स्टार वाला को एकदम याद रखना है। W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड में जन्म लिए थे, है ना, याद रखिएगा, इन 1939 and finally settled in अमेरिका, जिसे हम कहते हैं USA। तो देखो यहाँ W.H. Auden 1939 ईस्वी में अपने देश को छोड़ दिए, है ना, 1939 ईस्वी में अपने देश इंग्लैंड को छोड़ दिए। कौन? W.H. Auden। और पूर्ण रूप से कहाँ जाकर बस गए? अमेरिका में, है ना। कहाँ बस गए? अमेरिका में। तब देखो इनकी रचना है जो 2 भागों में विभक्त है। 1939 से पहले जितने भी बुक लिखे तो वो हो गया अमेरिकन ब्रिटिश फेज, यानी इंग्लिश फेज, मतलब इंग्लैंड में जो लिखे, और बस गए अमेरिका में। तो इनका रचना है जो 2 भाग में विभाजित है, एक ब्रिटिश फेज, है ना, और एक अमेरिकन फेज। तो 1939 से पहले जितने भी किताब लिखे हैं वो सब आता है इंग्लिश फेज में, यानी ब्रिटिश फेज में। इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड, है ना, उसे ब्रिटिश भी कहते हैं। और 1939 के बाद जब ये सेटल हो गया अमेरिका में, तो इनका उस जितने भी किताब लिखे वो हो गया अमेरिकन फेज, यानी फेज का मतलब भाग। तो आपको प्रश्न पूछेगा, रे बाबू, कि कौन सा ऐसा कवि है जिसका रचना 2 भागों में विभक्त है? ये भी आएगा एग्जाम में, तो आप लिखिएगा W.H. Auden। W.H. Auden एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचना है जो 2 भागों में विभक्त है। 1939 से पहले वो इंग्लैंड में रहते थे, है ना, इसलिए वो उसको हम कहेंगे ब्रिटिश या इंग्लिश फेज। और 1939 के बाद, है ना, आ गए अमेरिका में सेटल हो गए। तो वो जो अमेरिका में जब वो सेटल हो गए हैं, तो जितने भी वो अपना किताब लिखें, चाहे वो एस्से हो या कि पोयम हो, कहानी हो, नाटक हो, वो सब आ गया अमेरिकन फेज में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि कौन सा ऐसा कवि है ना, जिसका वर्क्स रचना है जो 2 भागों में विभाजित है। तो आपको वहाँ पर बताना है W.H. Auden, वेस्टर्न ह्यूज, है ना, ऑडेन, इसको लिखो, वेस्टर्न ह्यूज ऑडेन, इसको लिखो। इसको दम याद रखेगा, इससे प्रश्न आएगा, है ना। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब थोड़ा तबीयत ठीक है,
क्लास आपका रेगुलर तरीक़ा से होगा, है ना। अभी बहुत सुधार हो गया है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, और इसमें बतलाएंगे। हो सकता है कल बहुत दिन से ग्रामर न पढ़ाएं, बता देंगे। इसमें ऑथर के बारे में भी बतलाना है अभी, और इसमें होगा, है ना, क्या क्या उनका रचना था, है ना। कल बुक भी हो सकता है ना, तो फिर ग्रामर भी बता सकते हैं। इसलिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।